अच्छा प्रणाम। खुश रहो भतीजा, क्या हाल चाल है? हालचाल ठीक है, लेकिन बीपीएससी को लेकर मामला बहुत गड़बड़ाया हुआ है, बहुत गरमाया हुआ है। अरे बीपीएससी को लेकर तो हम लोग भी गर्म रहे, कितना खबर किए क्या किए, लेकिन अब देखिए री एग्जामिनेशन की बात हो रही थी। हाँ। इधर बीपीएससी जो है डेट निकाल दिया मेंस का 25 अप्रैल से 25 अप्रैल से। अब क्या होगा, मतलब ये है कि सवाल कि आप प्रारंभिक परीक्षा जो है उसको री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे, उसको लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर आप कोर्ट में गए हैं। और देखिए बीपीएससी का कि उसने मेंस का निकाल दिया। अगर कोर्ट में क्या होता है तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कोर्ट कहीं कह देता है कि री एग्जाम करना चाहिए या उसको लगता है कि सबूत इतना है पर्याप्त, क्योंकि जिस प्रकार से इधर मैं देख रहा हूँ सबूत 4-5 दिन से जो सबूतों की बात हो रही है, और खान सर खूब कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, बीपीएससी का पोल खोल देंगे। हाँ, तो सबूत है तो सबूत को देना चाहिए, उनको कोर्ट में देना चाहिए। कोर्ट में, हालांकि कोर्ट में भी अब देखिए कितना, मतलब सुनवाई तो बहुत कम ही हो पाई है। हम यूँ कहें तो अभी शुरुआत, मतलब अभी तो काउंटर फाइल हो रहा है, तो वो सुनवाई कितने दिनों में होगी। अब चूंकि कानूनी प्रक्रिया है तो लंबा चलना है इसको, और उसका एक नुकसान दिखे, री एग्जामिनेशन हो जाए ठीक है, बच्चों जो अभ्यर्थी हैं उनको उससे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अगर कोर्ट के नज़रिए से होता है, कोर्ट के आदेश से होता है, तो इसमें लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की सुनवाई चल रही है उससे लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी मामला जो है निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो ऐसे में सेशन लेट होगा, जो कि बीपीएससी का कहना है कि हम लोग सेशन पकड़ने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये कर रहे हैं। हालांकि आपको कौन बोला कि बैलेंस करने के लिए, आप सेशन पकड़ने के लिए कुछ इधर उधर जो हो रहा है उसको आप माफ़ करते चलिए। लेकिन सबसे हमको एक अहम सवाल ये लगता है कि खान सर जो हैं उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भागलपुर और खगड़िया में क्वेश्चन पेपर बदले गए, नवादा और गया के कोषागार में जो क्वेश्चन पेपर के दूसरा सेट, 3 सेट बनते हैं ना, तो एक सेट का इस्तेमाल हो गया। तो जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई उसमें एक सेट का इस्तेमाल हो गया पूरे बिहार में। लेकिन जो परीक्षा मतलब कैंसिल की गई थी गांधी परिसर वाला, तो उसमें सेकेंड सेट उसमें इस्तेमाल किया गया। तो वो उनका कहना है कि गया और नवादा के कोषागार में जो जमा होना चाहिए वहां पर वो क्वेश्चन पेपर नहीं है। हालांकि इसको लेकर बीपीएससी खंडन किया है और पूरा जोरदार खंडन किया है। लेकिन एक सवाल है मगर इसमें कि क्या खान सर और आयोग के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इस खबर का खंडन किया गया तो आयोग ने बाजाप्ता से उस खबर के फोटो को इस्तेमाल किया जिसमें खान सर की तस्वीर लगी थी, और खान सर भी पिछले 2 महीना से जो है वो चुप थे, लेकिन अब अचानक से एक्टिव हो गए और दोनों में एकदम मार पार की लड़ाई चल रही है। देखिए लड़ाई तो चल रही है, इसमें दो राय नहीं है। खान सर 2 महीने तक शांत रहे, उन्होंने मतलब बीच में आंदोलन में कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। 18 दिसंबर से आंदोलन चल रहा है, पूरी मतलब सर्दी बीत गई, अब गर्मी का समय आ गया, तो तब इनके देह में कुछ गर्मी आई है खान सर के लगता है, तो ये कूद पड़े हैं। तो अपना ये पूरा बता रहे हैं हमारे पास पर्याप्त सबूत है। मेरा ये कहना है कि अगर आप खंडन कर देते हैं कि भाई नहीं ऐसी बात नहीं है, तो आपको तो कोई एक्शन लेना चाहिए ना। बीपीएससी को अगर मान लीजिए इनके आरोप में दम नहीं है तो बीपीएससी को एक्शन लेना चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए। ये कोई मतलब खबर की बात नहीं है, आपके इमेज पर सीधा ये जा रहा है कि यहाँ से गड़बड़ी हुई है। खान सर ने स्पष्ट कहा है, कई इंटरव्यू में कहा है। तो बीपीएससी का काम ये है कि वो अगर ये झूठ है, अगर ये सही नहीं है, तो खान सर पे एक्शन क्यों नहीं लेता है वो? बीपीएससी लेना चाहिए एक्शन। आप तो कई जगह किसको नोटिस भेज देते हैं, बहुत लोगों को भेजा है नोटिस, तो खान सर को भी भेजा गया है, लेकिन ठीक है, तो आप एक्शन भी ले सकते हैं, आप उस पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं कि भाई इस तरह से हमारे व्यवस्था को ललकारा गया है या झूठी तरह। फिर भी खंडन करके क्या मतलब है? दूसरी बात यह है कि खान सर केवल इतने ही पर नहीं रुकते हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा, उसमें कहा उन्होंने कि 1000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है इस
परीक्षा में 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है उसमें 1000 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट है, और वो पैसा कहाँ से कहाँ गया, किसके पास गया, वो सब उनको मालूम है। माने ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया, डी से एफ के पास गया, फिर उसके बाद किसी अधिकारी के पत्नी के अकाउंट में गया। ये बड़ा आरोप लगाया खान साहब। तो वही हम कह रहे हैं ना, देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की कई एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं, जैसे विजिलेंस हुआ, आर्थिक अपराध इकाई है, बहुत सारी एजेंसी है। तो भाई ये चुप क्यों बैठे हैं? अगर खान सर को ये मालूम है कि भाई यहाँ से यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे ऐसे मनी ट्रेल हुआ है, तो आप उनको उन्हीं से जाके, आपको तो कोई मेहनत ही नहीं करनी है भाई। आर्थिक अपराध इकाई वाले क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा तो वो अपना जांच शुरू कर देंगे। और क्या जांच करते हैं? जांच ये करते हैं कि उसके मोबाइल से उसमें गया, उससे ट्रांसफर हुआ, उससे ट्रांसफर हुआ, इस बीच में जितने लोग मिल गए सबको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जहां से क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, पहली बार जिस मोबाइल से उसको फॉरवर्ड किया गया, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते। तो इस मामले में देखिए, तो अगर ये कह रहे हैं खान सर कि 1000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें पैसा का लेन देन का सब मामला उनको पता है, तो उनको तो आपको करना ही नहीं है, मतलब कुछ आपको मेहनत ही नहीं करना है। सीधे खान सर से जाइए, उनसे पूछिए कि भाई आपने जो ये कहा है इसका सबूत कहाँ है, और जिस सबूत की बात करें, सबूत के बारे में जांच। आर्थिक अपराध इकाई को कुछ करना है जी नहीं भाई, बहुत उनको मतलब मशक्कत करनी पड़ती है। तो कह रहे कि मेरे पास सबूत है तो जाके उनसे ले लेने में क्या दिक्कत है भाई? आप जाइए उनसे सबूत ले लीजिए। अब तक तो यही कहा जा रहा था ना कि इसमें धांधली हुई है कि नहीं हुई है, इसका सबूत नहीं है, सबूत लाओ, तो सबूत दे रहे हैं। तो ये मतलब यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सरकार तो कहीं है नहीं, मतलब आयोग का मामला है और अभ्यर्थियों का मामला है। सरकार को हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए कि अगर इस तरह की बात हो रही है तो कहीं ना कोई गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इस तरह से कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि 1000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है। और आप आयोग, किसी अधिकारी का नाम बार बार आ रहा है। अब ये बताइए, बीपीएससी कर रहा है, कोचिंग वाले उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, माने आयोग कितनी बड़ी सी मतलब संस्था है, संवैधानिक संस्था है भाई आयोग, और उस पर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये औकात है कि उसको बदनाम कर देगा। लेकिन सवाल है कि आपकी मंशा साफ होनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं कि भाई आप री एग्जाम कराइए या मतलब एग्जाम था, जो सत्य है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास वो सबूत है, उनसे पूछिए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए कि भाई देखिए इस तरह से नहीं होता है, हमने बड़े पुख्ता तरीके से सारा इंतजाम किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आप जो है बचाव की मुद्रा में। अब बचाव किस लिए कर रहे हैं? बचाव आदमी व्यक्ति कब करता है? जब आपके अंदर कुछ कमजोरी हो, जब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हम में कुछ ये, तभी आप बचाव कीजिएगा, नहीं तो आदमी एग्रेसिव रहता है। समझ गए? अब मामला चल रहा है हाईकोर्ट में भी, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और उसमें कई तरह के केसेज हैं। उसमें एक प्रशांत किशोर के भी केस, हमारी बात हो रही थी, उनके जो वकील हैं वाईवी गिरी, तो वो कह रहे थे कि सबूत उनके पास पर्याप्त है, लेकिन सुनवाई अगर हो जाए तो हम लोग ये कर देंगे। उन्होंने तो ये भी पिछली सुनवाई में कह दिया कि भाई इसकी जांच अगर आपको नहीं लगता है कि भाई यहाँ के एजेंसी ठीक जांच नहीं कर रहे हैं तो इसकी जांच सीबीआई से करवा लीजिए। मतलब ये भी कोर्ट में मामला चल रहा है। तो कल होके अगर कोर्ट ये कहता है कि इसकी जांच सीबीआई से हो, तो मान लीजिए कि आपने प्रिलिमिनरी जो पास किया प्रारंभिक परीक्षा वो ठीक है, फिर मेंस भी पास करने के बाद ही ऑर्डर आता है, तो फिर ये जो परीक्षा हुई है और जो खर्च होगा इसके पीछे आगे जो हुई है, ठीक है, खर्च की बात नहीं है, खर्च होगा तो है ही, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इतनी मेहनत के बाद कोई मतलब अभ्यर्थी कोई पास आउट कर जाएगा तो आप उसको क्या करिएगा? आप मान लीजिए कहा जाएगा कि हाँ इसका री एग्जाम कराना है, चाहिए, चाहे लीक हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, संख्या तो उनकी भी हजारों में होगी, तो फिर उनका क्या होगा? फिर ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए हमको लगता है कि भाई इतनी जल्दीबाजी जो आयोग की तरफ से हो रही है, आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन भी हो रहा है, अभ्यर्थी भी नाराज हैं, अभ्यर्थी पिस रहे हैं, नहीं ये भी नाराज हो रहे हैं, और कोर्ट में मामला भी चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ही मामला चल रहा है। अब इतना सब कुछ हो रहा है, उसमें आप मेंस का निकाल, इतनी तत्परता दिखा रहे हैं आप, मतलब समझ से परे है भाई साहब। ये तो मतलब मानना पड़ेगा, मतलब ये तो कि भाई चारों तरफ से लगे हुए हैं लोग, लेकिन आयोग जो है अपना बीच का रास्ता निकाल के पतली गली से निकल जाना चाहिए। नजर बना के रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये चुनावी वर्ष है, ये कोई सामान्य वर्ष नहीं है। इसमें जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, सब सुन रही है। इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये मान लीजिए कि 2024 का ये चुनाव होता, 23 का परीक्षा होती, 23 का 22 का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 25 का है, इसमें लोग याद रखें। लेकिन चाचा तो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, भतीजा भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, वो विपक्ष में है, वो भी बहुत कम एक्टिव दिख रहे हैं। देखिए क्या है तो मौका था ना सरकार को, होता क्या है, देखिए ये जो टेन्योर रहा है ना भतीजे, ये भतीजा का भी टेन्योर रहा है, चाचा भतीजा दोनों का टेन्योर रहा। कैसे बोलेंगे, व्यवस्था तो 20 महीना में थे ही वो व्यवस्था में, 17 महीने तक। तो कहने का मतलब कि इसमें जो है बिहार की सभी पार्टियां इस पूरे मतलब जैसे कैसे संगम में भी जाके सब आदमी डुबकी लगा रहा है, उसी तरह से 2020 से 25 के माने 2020 के और से 25 के बीच में सत्ता के इस संगम में सभी पार्टियों ने, सब लोग नहीं, सभी पार्टियों ने, बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं मतलब रिकॉग्नाइज्ड, उस सभी ने डुबकी लगाई है। अब जेडीयू तो भाई 20 साल से चल ही रहा है। छोटी मोटी पार्टियां, हम और वीआईपी की बात करें तो इन्होंने भी सत्ता का सुख लिया, उन्होंने भी लिया। एक प्रशांत किशोर अभी बचे हुए उस समय थे नहीं ना, लेकिन हाँ उस समय थे ही नहीं, या दूसरा तो भाई वो ये होते तो नहीं तो उनका सदस्य नहीं है कोई, तो कर कुछ पहले पर जीतेंगे, विधायक बनेंगे तब तो सत्ता का सुख मिलेगा। एक एमएलसी का दावा तो करते हैं, हम गठबंधन में लेके वो मंत्री बना दीजिए। तो ये जो है इसे यही कारण है कि बहुत चीज बोलने में दिक्कत हो जाती है ना। मान लीजिए कि अब उसी व्यवस्था में थे, फिर कैसे बोले, तो खुल के आदमी बोल नहीं पाता। अब भाई अब लेकिन एक बात है कि 25 से 30 वाला हो ना, ये कम से कम एक रूपता में एक ही पार्टी का कोई भी जीते, एक ही गठबंधन का चले, एगो विपक्ष रहे, तब तगड़ा फाइट होगा। क्या बीच में विपक्ष हो गए, फिर पता चला अगले ही दिन कि ना हम पक्ष में आ गए, फिर विपक्ष में चले गए, फिर पक्ष में आ गए, पता नहीं चला कि साल मतलब 5 साल कैसे बीता है। जो है मिनट भर में पूर्व मंत्री हाँ अरे बोले ना ये थी क्या नाम, शाहनवाज हुसैन बोले दिल्ली से हम चले तो मंत्री थे, यहाँ लैंड किए तो पूर्व हो गए। तो ये है स्थिति, लेकिन गंभीर मामला है ये। और बीपीएससी पर नहीं नजर बना के नहीं, बीपीएससी को मुझे लगता है कि बीपीएससी को ही पहल करनी चाहिए कि भाई इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं, तो आप इस आरोप को आप मतलब ऐसे खाली बोल के खारिज नहीं कर सकते। आपको इसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको। मतलब कोई किस तरह से, मान लीजिए आज सरकार में कोई कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है पॉलिटिकल तौर पर, वो अलग चीज़ है राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये आयोग है, आयोग पर आप कैसे, आप कुछ कोर्ट पर बोल दीजिएगा, आप नहीं ना बोलिएगा, कोई जब तक कोई सबूत नहीं होता कोर्ट पर नहीं बोलिएगा। तो आयोग पर कैसे लोग बोल रहा है, आयोग को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। आयोग को अपनी इज्जत पर जो दाग लग रहे हैं उसको धोने की जरूरत है, और इसमें और कोई मदद नहीं करेगा, खुद आयोग को इसकी मदद, आयोग को ही एक्शन लेना। अगर कोई कह रहा है कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये झूठा आरोप है, तो आप एक्शन लीजिए ना उस पर, आपको कुछ किसने रोका है? आयोग के पास बड़ी ताकत है। तो केवल खंडन कर देने से नहीं होगा, खंडन करते हैं राजनीतिक दल वाले नेता लोग, खंडन कर, मैं इसका खंडन करता हूं, खंडन एगो छपवा दीजिए अखबार में 2 लाइन का, तो ये होता है। चलिए, तो बीपीएससी पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, और बिहार तक पर हम इस पूरे बीपीएससी मामले को लेकर दर्शकों तक पूरी बात पहुंचा भी रहे हैं। आंदोलन से लेकर आयोग तक की जो जितनी भी बातें हैं वो सब हम लोग पहुंचा भी रहे हैं। और मिलते हैं चाचा भतीजा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद, नमस्कार।